हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सेमेस्टर 5 का पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है बेटा। और इसमें जो इसकी पहली यूनिट है वो लगभग वही है जो अपन ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी में पढ़ी थी सेकंड सेम में। ठीक है, तो कुछ पार्ट मैंने पहले एक बार आपको डिलीवर किया था इसका लेक्चर के थ्रू, पर उससे बच्चे शायद कंफ्यूज ज़्यादा हो गए, तो इसकी मैं स्टार्टिंग तो कर रहा हूँ आज आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में कुछ लेक्चर वो डिस्क्रीट वाले ही डालूँगा इसमें, जिससे आप उनको कवर कर लेना। और पहली यूनिट लगभग वही है, क्योंकि उसके जस्ट बाद फिर मैं एक नए टॉपिक्स पे आऊँगा जो कि इसकी मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज अपन जो कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं जो आपने डिस्क्रीट में पढ़ा था, लेकिन एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी इससे आपकी, और मैं और अनिल सर मिलकर आपको ये पेपर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, ये चीज़ अपन ने डिस्क्रीट में भी पढ़ी थी और यही आज अपन वापस शुरू करेंगे। ठीक है, तो द्विआधारी संक्रिया, जैसे मैं अगर कोई समुच्चय लूँ n, ठीक है बेटा, और n के एलिमेंट क्या क्या होंगे आप जानते हो, 1 2 3 से लेके अनंत तक होते हैं। ठीक, अब मैं n के कोई भी दो अवयव ले लूँ, जैसे एक ले लूँ 1 और दूसरा ले लूँ 2, और ये दोनों अवयव किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को, और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 + 2 क्या आता है 3, जो कि किस में है वापस n में है। लेकिन 2 - 1 अगर मैं लूँ तो ये भी 1 जो है n में आता है, लेकिन 1 - 2 -1 जो है n में नहीं आता। ठीक है, तो ये जो प्लस ऑपरेशन और माइनस ऑपरेशन मैंने n में लिए हैं, तो कोई एक नियम का काम कर रहे हैं। आप प्लस ऑपरेशन के लिए n के कोई भी दो अवयव लो तो वापस वो n का ही अवयव आएंगे। ठीक है, लेकिन माइनस ऑपरेशन के लिए आप ये बात नहीं कह सकते। माइनस ऑपरेशन के लिए आप निश्चित रूप से ये कहोगे अगर a b से बड़ा है तो a - b किस में होगा, n में होगा, लेकिन अगर a b से छोटा है या a b के बराबर है तो a - b n में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, प्लस ऑपरेशन, ये यहाँ द्विआधारी संक्रिया का काम कर रहा है n के अंदर। कैसे कि ये कहता है कि द्विआधारी संक्रिया क्या है, एक ऐसा नियम है जो किसी समुच्चय के प्रत्येक दो अवयवों को उस संक्रिया के अंतर्गत पुनः उस समुच्चय का ही एक अद्वितीय अवयव लेकर आता हो। ठीक है, तो द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसको किस रूप में अपन लिखते हैं वो आप देखिए, क्योंकि मैं सीधे कोर्स पे आ रहा हूँ बेटा, अनावश्यक चीज़ें अपन नहीं कर रहे हैं। तो किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया, ऐसा नियम है, किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के प्रत्येक अवयव S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होते हैं। S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के प्रत्येक अवयव S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, तो बोलचाल की भाषा में अपन जानते ही हैं, लेकिन इसके सिवाय भी अनंत ऑपरेशन होते हैं। तो उन ऑपरेशन को अपन एक जनरल नाम देते हैं और वो कहते हैं अर्थात यदि स्टार एक मैं निशान बना रहा हूँ सिंबल, अर्थात यदि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात यदि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है तो अपन क्या लिख सकते हैं उसके इसमें, तब
स्टार इज सच दैट एस क्रॉस एस टू एस। तो स्टार क्या है, अगर समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया है तो एस के अवयवों को पुनः ये एस के अवयव में ले जाती है, ये इस चीज़ का मीनिंग है। ठीक है, और इस संक्रिया के अंतर्गत ए बी बिलोंग टू एस क्रॉस एस से संबद्ध होने वाले, इस संक्रिया के अंतर्गत ए बी बिलोंग टू एस क्रॉस एस से संबंध होने वाले अवयव को ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं, ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो कहता है जैसे एस क्रॉस एस का मीनिंग ही क्या है, दो समुच्चयों का गुणनफल, और दो समुच्चयों का गुणनफल क्या होता है, क्रमित युग्म में भी। तो वो कहता है दो समुच्चयों के गुणनफल के अंतर्गत जो भी क्रमित युग्म होगा वो स्टार के अंतर्गत किस तरह से ऑपरेट होगा, ए स्टार बी से ऑपरेट होगा। ठीक है, और बुक जैसे मैंने आपको बताया बेटा, एक तो JPH की किताब आती है अमूर्त बीजगणित की, एक अपनी नवकार प्रकाशन में भी आती है किताब गोखरू की। तो मैं दोनों किताबों से ही आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको जो भी मिल जाए इजीली उसको आप ले लीजिए। और कोर्स अपन ने शुरू कर दिया है आज। तो द्विआधारी संक्रिया यानी दो अवयवों के मध्य जो संक्रिया लगे और एक किसी नियम को स्थापित करे कि वापस वो अवयव किसके आ जाएं, उसी समुच्चय के आ जाएं, तो उस संक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वो देखो अपन इस द्विआधारी संक्रिया के साथ क्या पढ़ेंगे, अब समुच्चय पढ़ेंगे। और समुच्चय जैसे किसी भी समुच्चय में अपन एक द्विआधारी संख्या लेंगे और उसके कुछ नियम पढ़ेंगे फिर, तो उस चीज़ के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं थोड़ा सा, और उसको अपन बोलेंगे हिंदी में बीजीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, एक या एक से अधिक, इसकी डेफिनेशन एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय एस बीजीय पद्धति कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण लिया था, एन क्या है, अपना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और मैं कहता हूँ कि प्लस जो है इसमें द्विचर संक्रिया है, मैंने अभी इसको सिद्ध किया। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि गुणा भी इसके अंदर द्विचर संक्रिया है। जैसे आप लोग कोई भी एन के दो अवयव और एन के दो अवयव का गुणनफल पुनः क्या आएगा, एन का ही अवयव आएगा, तो वो क्या लिखता है, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय एस बीजीय पद्धति कहलाता है। तो वो कहता है किसी समुच्चय में एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, और समुच्चय को उस केस में हमेशा क्या लिखना है अपने को, अरिक्त, ये ध्यान रखना। ठीक, अब अपन इसको एक जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं बेटा ग्रुप। पहला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रुप है, और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, इस सेमेस्टर का क्या है, रिंग है। ठीक है, तो अपन अभी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ग्रुप को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप को जनरली अपन किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो कहता है कि माना कि स्टार समुच्चय जी में, माना कि स्टार समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है, और अपन जनरलाइज हो जाते हैं। देखो, माना कि स्टार समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है, तब जी कॉमा स्टार एक बीजीय पद्धति है, तब जी कॉमा स्टार क्या है, एक बीजीय पद्धति है। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या है, ये स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो अपन ने थर्ड ईयर का एक अलग से लेक्चर दे रहा हूँ मैं आपको आज। तो माना कि स्टार समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है, तब जी कॉमा स्टार क्या है, एक बीजीय पद्धति है। तो बीजीय पद्धति का जो नोटेशन है वो ये है, ये ध्यान रखना। ठीक,
अब वो ये कहता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। अगर वो कहे है कि ए और बी जी में है, इट इम्प्लाइज ए स्टार बी भी किस में है, जी में है। तो ये जो चीज़ है ये एक नियम कहलाती है अपने समवृत्ता का नियम, समवृत्ता का नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब भी बीजीय पद्धति की बात करोगे आप तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी अपन बीजीय पद्धति की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि जी एक अरिक्त समुच्चय है स्टार, इसमें एक द्विचर संक्रिया है, तो जी कॉमा स्टार एक बीजीय पद्धति है, इसका मतलब क्या है कि वेन एवर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख दो, एन प्लस एन क्रॉस, फिर एन के बाद आप जेड लो, जेड प्लस जेड क्रॉस, जेड प्लस क्रॉस, सभी बीजीय पद्धति के उदाहरण हैं, सभी बीजीय पद्धति के उदाहरण हैं, ठीक है। और भी ले सकते हो आप, एन के बाद जेड, जेड के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद सी, तो उन सब में भी प्लस के लिए तो सबसे बेस्ट है और गुणा के लिए भी वो सारे के सारे ऑपरेशन आते हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है जो बीजीय पद्धति का नियमबद्ध अध्ययन है वो कहलाता है बीजगणित, जो अपनी बुक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो वो क्या है, बीजीय पद्धति का नियमबद्ध अध्ययन, नियमबद्ध अध्ययन बीजगणित कहलाता है, बीजगणित कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई कहूँ कि आपको भाई ये बीजीय पद्धति है, अब इस बीजीय पद्धति में प्लस संक्रिया क्या जेड में सहचारी है, प्लस संक्रिया के लिए क्या इसमें तस्मक अवयव है, प्लस संक्रिया के लिए क्या जेड के अवयव का प्रतिलोम इसमें उपस्थित है, तो ये सिस्टमेटिक स्टडी कहलाती है, ठीक है। तो इस सिस्टमेटिक स्टडी को अब अपन करेंगे और वो सिस्टमेटिक स्टडी किसके साथ करेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ। और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि सिस्टमेटिक स्टडी के अंतर्गत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब परिभाषित करने के बाद मैं आपको किसकी परिभाषा देता हूँ, सेमी ग्रुप की, ठीक है। अपना मकसद क्या है बेटा, ग्रुप पढ़ना और उस ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर वो लगती हैं खाली, दूसरी नहीं लगती, तो वो चीज़ सेमी ग्रुप के अंदर कहलाती है। किस रूप पे, तो देखो आप, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। सबसे पहले आप ये मत लिख देना कहीं जी एक समुच्चय है, तो नंबर कट जाएंगे कि जी को क्या लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेट क्या हो सकता है, रिक्त भी हो सकता है। तो माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार, जिसमें स्टार एक द्विचर संक्रिया है, जिसमें स्टार एक द्विचर संक्रिया है, जिसमें स्टार एक द्विचर संक्रिया है, अर्थात जी कॉमा स्टार एक बीजीय पद्धति है। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया अभी। लैंग्वेज है इसमें बेटा, लैंग्वेज कैसे भी बना सकते हो। तब जी कॉमा स्टार, तब जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है, तब जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है, तब जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है, तब जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है। कब कि इसमें जो संक्रिया स्टार है वो सहचार्यता के नियम का पालन करे। तो अपन क्या लिखेंगे, यदि द्विचर संक्रिया स्टार सहचारी हो कहलाता है, यदि द्विचर संक्रिया स्टार, द्विचर संक्रिया स्टार जी में सहचारी हो, सहचारी मतलब एसोसिएटिव हो, एसोसिएटिव लॉ का पालन करती हो, एसोसिएटिव हो, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, ए स्टार बी
स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। व्हेनेवर ए बी सी किसके एलिमेंट हैं? जी के। जब भी ए बी सी जी में एलिमेंट हैं तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यानी स्टार संक्रिया जी में क्या होती है? यदि सहचार्यता के नियम का पालन करती है तो वो क्या कहलाती है? सेमी ग्रुप। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे कि एक बीजीय पद्धति सेमी ग्रुप कहलाएगी यदि इसकी द्विचर संक्रिया स्टार जी में सहचारी है। ठीक है, तो लिखने के तरीके हैं अपने अपने। अब आप लिख सकते हो जैसे उदाहरण दो, बीजीय पद्धति n प्लस n क्रॉस। अब इसका मतलब क्या है? n में गुणन संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है और गुणन संक्रिया n में समृद्धता के नियम का पालन करती है और गुणन संक्रिया साचार्यता के नियम का पालन भी कर रही है। जैसे ही बीजीय पद्धति वर्ड आपने लिखा है, फिर वो कहता है n प्लस n क्रॉस z प्लस z क्रॉस सभी सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं। सभी सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं। ठीक है, और वो कह रहा है भाई अगर ये सारी चीज़ें बनती जा रही हैं तो कोई चीज़ तो ऐसी होगी, कोई बीजीय पद्धति ऐसी होगी जो क्या नहीं होगी? सेमी ग्रुप नहीं होगी। तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है इसमें। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं? बीजीय पद्धति, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं रिवर्स, बीजीय पद्धति जेड माइनस, देखो माइनस संक्रिया जेड में क्या होगी? द्विचर संक्रिया होगी, क्योंकि ए और बी जेड में है तो ए माइनस बी भी क्या होगा? जेड में होगा। पूर्णांकों का समुच्चय ना जेड बेटा। तो वो ये कह रहा है बीजीय पद्धति जेड माइनस सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि माइनस संक्रिया जेड में सहचारी नहीं है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये अपने को अलजेब्रा में ढूंढनी है। अब आप देखो जैसे 1 2 3 बिलोंग टू जेड के लिए क्या होना चाहिए अपना साचार्यता का नियम? 1 - 2 - 3 डज नॉट इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 - 3। तो ए का मान 1 ले लिया, बी का मान 2 ले लिया और सी का मान क्या ले लिया? 3। तो ये साइड अपन खोलेंगे तो इसका मान क्या आएगा? -1 और -3 -4, और इस साइड का मान क्या आएगा? अलग आएगा। तो वो ये कहता है 1 2 3 बिलोंग टू जेड के लिए माइनस संक्रिया जो है जेड में क्या साचार्यता के नियम का पालन नहीं करती। तो अपन ने ये भी बता दिया कि हर बीजीय पद्धति सेमी ग्रुप नहीं होती। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार इसमें एक द्विआधारी संक्रिया है, तब बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार सेमी ग्रुप कहलाएगी यदि संक्रिया स्टार इसमें क्या हो? सहचारी हो, अर्थात साचार्यता के नियम का पालन करे। ठीक है, तो अपन ने एक प्रकार से सेमी ग्रुप में 2 नियम पढ़े। पहला कौन सा? समृद्धता का नियम, और दूसरा कौन सा? साचार्यता का नियम। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है अपन एक और नई चीज़ पढ़ेंगे, और वो भी ग्रुप का ही एक पार्ट है, मोनोइड। ठीक है, मोनोइड की डेफिनेशन क्या है बेटा? उसको लिखेंगे अपन। ठीक, मोनोइड किसे कहते हैं? यदि किसी सेमी ग्रुप, यदि किसी सेमी ग्रुप जी कॉमा स्टार में संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो तब जी कॉमा स्टार को मोनोइड कहते हैं। ठीक है, वो ये कहता है देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय से। समुच्चय में क्या ली? द्विआधारी संक्रिया, तो क्या बन गई? बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति में क्या लिया? साचार्यता का नियम, तो क्या बन गया? सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप में वो कहता है कि अगर संक्रिया स्टार का तस्मक अवयव विद्यमान है तो ये जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी? मोनोइड कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थात समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए, अर्थात समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए एक ऐसा अवयव ई, एक ऐसा अवयव
ई विद्यमान हो कि क्या लिख सकते हैं अपन बेटा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ईच ए बिलोंग टू जी। ठीक है, तो वो ये कहता है बेटा कि आपको पहले ई को ए पर राइट ऑपरेट करना है और उसका मान क्या आना चाहिए ए, और फिर ई को ए पर क्या करना है, लेफ्ट में ऑपरेट करना है और तब भी इसका मान क्या आना चाहिए ए। तभी आप ये कह सकते हो कि ई जो है संक्रिया का तस्मक अवयव है। एक केस में दाएं तस्मक अवयव कहलाता है, दूसरे केस में ये बायां तस्मक अवयव कहलाता है। और जब दायां तस्मक अवयव बाएं तस्मक अवयव के बराबर होता है तभी अपन तस्मक अवयव को क्या परिभाषित करते हैं। तो ऐसे केस आएंगे अलजेब्रा में, जब आप ई को ए पे ऑपरेट करोगे तो ए आएगा, पर ई को अगर लेफ्ट में ऑपरेट करोगे ए के तो ए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों साइड से आपको लिखना पड़ेगा जब भी ई को आप परिभाषित करते हो। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी सेमी ग्रुप मोनोइड कब कहलाता है, जब संक्रिया स्टार के लिए इसमें तस्मक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। ठीक, अब देखो अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन ने पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा था मोनोइड सेमी ग्रुप का, एन प्लस। तो प्लस संक्रिया एन में क्या है, दियादारी संक्रिया है, ए और बी एन में है तो ए प्लस बी एन में है। ठीक है, प्लस संक्रिया एन में क्या होगी, सहचारी होगी। लेकिन अब एन के अवयवों में क्या जोड़ें जो वापस एन के वही अवयव आ जाएं, ये संक्रिया की परिभाषा है। किसकी, तस्मक अवयव की। तो एन में तो अपन को क्या जोड़ना चाहिए, एन के अवयवों में 0। तो एन प्लस मोनोइड नहीं है। अब ये देखो फेल हो गया है यहाँ पहले, एन प्लस मोनोइड नहीं है क्योंकि योग संक्रिया के लिए शून्य अवयव, आप चाहे हिंदी में लिख दो उसको, शून्य अवयव एन में विद्यमान नहीं है, एन में विद्यमान नहीं है। अब वो कहता है एन क्रॉस देखो मोनोइड होगा कि क्रॉस संक्रिया क्या है, एन में दियादारी संक्रिया है, क्रॉस संक्रिया एन में क्या होगी, साचार्यता के नियम का पालन करती है। और एन के अवयवों को किससे गुणा करें जो वापस एन के अवयव आ जाएं, तो अपन कहते हैं 1 से गुणा कर दो। तो 1 क्या है, इसमें तस्मक अवयव है। तो एन क्रॉस जेड प्लस जेड क्रॉस सभी क्या है, मोनोइड है, सभी क्या है, मोनोइड है। ठीक है, जेड क्रॉस मोनोइड है देखो। ठीक है, जेड प्लस जेड में क्या है, योग संक्रिया का तस्मक अवयव 0 होगा। तो 0 को अगर जेड के अवयवों में जोड़ेंगे अपन तो वापस क्या आएगा, जेड के ही अवयव आएंगे। ठीक है, तो आज बेटा अपन यहीं तक अपन पढ़ा रहे हैं मोनोइड जो मैंने पढ़ा।